तो भगवान ने आज अपना दर्शन दे दिया। सशंक चक्रम सकृत कुंडलम, दोनों ने भगवान को आज दोनों को अपना दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि तुम हमसे जो वर मांगना चाहते हो फल अभी हम तुम्हें दिलाएंगे। और भगवान कहने लगे, क्या कहते हैं कि बंदी ग्राह से छूट गयो कबहु न भयो अचेत, लता पत्र बतलाई के अब क्यों होते अचेत। इतने दिन जेल खानों में जब तुम पड़े रहे तब ना इतना तुमने दुख किया, परेशान हुए, अब इतना सा झूठ बोलकर परेशान मत होइएगा। तुम हमसे क्या मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। जैसे ही भगवान ने कहा क्या मांगना चाहते हो, दोनों फिर मूर्ख हो गए। दोनों ने भगवान से क्या मांगा, प्रभु कुछ देना चाहते हो तो रथम मंजूरम कुंजरम चारुचापम, कम से कम 4-5-10 मंजिल तक हमारी कोठी बन जाए। सेवा करने के लिए हाथी घोड़ा नौकर चाकर होने चाहिए। और तीसरे वचन को मांगते ही आज दामाद उसके भगवान के चरणों के पास गिर पड़ा, प्रभु एक बात तो मांगना भूल गए। भगवान ने कहा क्या मांगना भूल गए। आज दामाद कहने लगा, प्रभु धन तो दे दोगे लेकिन धर्म कौन देगा। आपने अगर हमें धन दे दिया और धर्म ना दिया तो उस धन का हम क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा आप बुद्धि ठिकाने पर आई। भगवान ने कहा तुम्हें धन प्रिय था तो तुम्हें धन तो ही दे दिया, लेकिन तुम्हें धन प्रिय नहीं था तो धर्म तुमने मांगा ही नहीं। अब तुम धर्म लेकर क्या करोगे। जहाँ पर धन होता है तो वो घर की तो बात छोड़ दीजिएगा, जहाँ पर धन और धर्म दोनों होते हैं वो घर हमेशा जीवन भर के लिए संपन्न संतुष्ट बना रहता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वो घर जीवन भर के लिए संतुष्ट बना रहता है, संपन्न बना रहता है। दोनों ने कहा प्रभु धन दिया है तो धर्म भी दीजिएगा, अन्यथा इस धन को भी आप वापस ले। भगवान ने कहा धन प्रिय था, धन दे दिया, धर्म भी चाहिए। दोनों ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु धन दिया है तो धर्म भी दीजिएगा, अन्यथा इस धन को भी हम नहीं स्वीकार करेंगे। आज दोनों की जब बुद्धि ठीक ठिकाने पर आई तो भगवान ने कहा तथा धन भी देते हैं धर्म भी देते हैं। भगवान ने धन और धर्म को जब दोनों को दिया, नौका को नगर की ओर प्रस्थान करवाया। कन्या कलावती को इस बात का पता चला हमारे पति और पिता बहुत सारा रुपया पैसा लेकर के आज जो है नगर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो कन्या कलावती भी धन के चक्कर में आज भगवान के प्रसाद को छोड़कर, भगवान के पूजन को छोड़कर, भगवान की भक्ति को छोड़कर आज अपने पति का दर्शन करने के लिए समुद्र के पास दौड़ती भागती रही। और जैसे ही भगवान के प्रसाद पूजन को आज छोड़कर कन्या कलावती भी आज अपने पति का दर्शन के लिए समुद्र के पास पहुंची, तो आज भगवान की माया से पति और पिता साधु बनिया और दामाद जो है शहीद नौका को भगवान ने हरण कर दिया। पति को जब आज डूबता हुआ कन्या कलावती ने जब देखा तो आज आकाशवाणी हुई। भगवान की क्या आकाशवाणी हुई कि कलावती ने की जबी होकर विनय अधीन, उसी वक्त आकाश से हुई गिरा गंभीर, बोले अपराध तुम्हारा है हो गया क्षमा मत घबराओ, अब भरतार मिलेगा तुम्हें अभी, तुम उठो नदी तट पर जाओ। भरतार कहते पति को। भगवान की आकाशवाणी हुए पुत्री तुम रोइएगा मत, जो तुम भगवान के प्रसाद को छोड़कर अपने पति का दर्शन करने के लिए समुद्र के पास पहुंची थी, निश्चय ही इसी का कारण है कि तुम्हारा पति जल में तुम्हारे देखते ही आज अदृश्य हो गया। अगर घर जाकर के आज प्रसाद को तुम ग्रहण करो तो तुम अपने पति को तुरंत प्राप्त करोगे। कन्या आकाश मंडल से दौड़ती हुई, भागती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई जब पहुंची, आज भगवान के समक्ष वरदान मांगने लगी। प्रभु आज भगवान से कहने लगी कि भगवान भक्त वत्सल मुझको न भूल जाना, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी मेरी बनाना, मझधार में फंसी है मेरी प्रभु ये नैया, नैया न डूब जावे प्रभु पार ये लगाना, भगवान भक्त वत्सल मुझको न भूल जाना। जैसे ही कन्या कलावती ने भगवान की आज प्रार्थना की तो आज भगवान संतुष्ट हुए। आज जो साधु बनिया और दामाद को नौका के साथ जल से बाहर निकलवाया। दोनों ने जल से बाहर निकल के भगवान का बारंबार प्रणाम अभिवादन किया। आज जैसे ही प्रणाम किया कन्या कलावती समुद्र के पास पहुंची तो आज अपने पिता दामाद से कहती है कि आप बिल्कुल भी